Hi friends, welcome to our channel C-TET and TET प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आरटी एक्ट क्या है, कहाँ पे आरटी एक्ट को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया, आरटी एक्ट में किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। ये C-TET और टीचिंग एग्ज़ाम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरटीई एक्ट, आरटीई का मतलब होता है राइट टू एडुकेशन, यानी राइट टू एडुकेशन। राइट टू एडुकेशन का मतलब होता है कि जो एडुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी होना चाहिए और अप टू द एज ऑफ क्लास 8 ईच एंड एवरी चाइल्ड, यानी हर बच्चे के लिए क्लास 8 तक जो एडुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी होना चाहिए। इस एक्ट को पास किया गया था 4 अगस्त 2009 में और इसको इफ़ेक्ट में लाया गया सबसे पहली मर्तबा 1 अप्रैल 2010 में। इन द आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A, राइट टू एडुकेशन हमारा एक राइट है और इसे 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो आपसे ये टेट के लिए या C-TET के लिए क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल राइट टू एडुकेशन को बताता है। आर्टिकल 21A। और किस अमेंडमेंट के थ्रू इसे लाया गया। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इस एक्ट को लाया गया। आरटीई एक्ट सबसे पहला लेजिस्लेशन था पूरी दुनिया का जिसको पास किया गया, जिसका काम था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखे। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने की दी गई है इन्वॉल्वमेंट, अटेंडेंस, यानी जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनका अटेंडेंस क्या है स्कूलों में। कंप्लीशन ऑन द गवर्नमेंट जो स्कीम्स दी जाती है वो कितना ज़्यादा कंप्लीट हो पा रहा है, फुलफ़िल हो पा रहा है, हेल्पफुल हो पा रहा है बच्चों के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एडुकेशन अप टू द क्लास 8 टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। तो हर एक बच्चा जो कि क्लास 8 तक है सबको फ्री और कंपलसरी एडुकेशन दी जाएगी। तो आरटीई एक्ट के थ्रू ये बात की गई है। इसके साथ साथ आरटीई एक्ट ये डेवलपमेंट, दोनों तरीके से डेवलपमेंट की बात करता है, स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक, यानी एक बच्चे के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। वो स्कूल की किताबों का जो उसके अंदर इल्म होता है वो आना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसको अपने इन्वायरमेंट और जो एक्टिविटीज़ है जो उसको हेल्दी रखेगी, उसके बॉडी को, माइंड को, इन सब चीज़ में उसको ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया गया है। आरटीई एक्ट कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के रिलेशंस को भी बताता है, जैसे पीपल टीचर रेशियो। एक क्लासरूम में कितना रेशियो होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का, क्लासरूम्स का कैसा होना चाहिए, उसकी फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा बताया गया कि सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट होने चाहिए। ड्रिंकिंग फैसिलिटी को, स्कूलों में जो पानी मिलता है बच्चे पीते हैं, वो फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़, यानी टीचर्स के लिए नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ कितने होने चाहिए और वर्किंग आवर्स भी कितने होने चाहिए, कितने घंटे उनको काम करना है। और ईच एंड एवरी एलिमेंट्री स्कूल, इट मीन्स प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल, जितना भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, यानी 1 to क्लास 8 तक इंडिया में, हैज़ टू कंप्लाई विद द मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट बाय द आरटीई एक्ट, यानी सारे स्कूलों को कम से कम इतना फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। इसके अलावा आरटीई एक्ट के मुताबिक फिज़िकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट को प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया। फिज़िकल पनिशमेंट का मतलब होता है कि किसी बच्चे को अगर जैसे कान पकड़ के उठक बैठक कराया गया या इस तरीके से कोई फिज़िकल पनिशमेंट दिया गया, या उसे कुछ ऐसा बोला जा रहा है जो उसको बुरा लग रहा हो, तो इस तरीके का जो मेंटल हैरेसमेंट है इसको प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया। इसके बाद बताया गया कि टीचर शुड नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजन और स्क्रीनिंग, यानी टीचर किसी भी बुनियाद पर फ़र्क नहीं कर सकता है, किसी भी चाइल्ड के अंदर, बच्चों के अंदर किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं होना चाहिए। एडमिशन जो स्टूडेंट्स का लिया जाएगा उसके लिए कोई भी फ़ी
नहीं देना होगा। स्कूल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन ऑर्डर टू अवेल बेनिफिट्स, तो इन बेनिफिट्स के ज़रिए उसको रिकॉग्नाइज कराना होगा अपने आप को। एंड आरटी एक्ट ऑल्सो मैंडेटेड नो चाइल्ड कैन बी हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल अंटिल क्लास 8, यानी कोई भी बच्चा उसको फेल नहीं किया जाएगा क्लास 8 तक, यानी हर बच्चे को क्लास 8 तक पास कर दिया जाएगा, उसको स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। द एक्ट हैज़ मैंडेटेड द कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, यानी यहाँ पे बात की गई है CCE की, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन मेथड की, टू इंश्योर ग्रेड एप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम्स, जिसके ज़रिए एक बेहतर लर्निंग हम लोगों को देखने को मिले। साथ ही साथ आरटी एक्ट एक रिड्रेसल मैकेनिज़्म को भी बताता है, जिसके ज़रिए ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है लोगों को कि अगर ये जो एक्ट के थ्रू फैसिलिटीज़ बताई गई है वो पूरी नहीं होती है, तो उसके लिए वो उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, अगेंस्ट नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर ये प्रोविजन ऑफ द एक्ट फुलफिल नहीं होता है तो आप इसके लिए कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी आरटी एक्ट की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।